देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जीत नहीं है, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है आरएसएस की, ये जीत है माँ दुर्गा की, ये जीत है काली माँ की। ये जीत जो है ना आज सनातन धर्म की है, जो कि पूरे परचम पूरे भारत देश में आने वाले समय में लहराएगा। देखिए कि आज जो है ना पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान बन गया, अगर नहीं तो कुछ दिनों में वो पाकिस्तान बन चुका था, ममता बानो बना चुकी थी और वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण करती थी। आज जो है श्री राम प्रभु की जीत हुई, राम राज्य की जो परिकल्पना हम लोग लेकर के चले थे वो राम राज्य वापस आ गया मोदी की सरकार में। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई वहाँ पर तो बहुमत पे चल रहा है। जी बिल्कुल, मोदी साहब जिस चीज को छू लेते हैं, मिट्टी को छू लेते हैं तो सोना हो जाता है। यही तो उनका जो है खासियत है। जय श्री राम बोलने से बोलता था हमारे गाला गाली दीचे, हमारे खराब कथा बोलचे, ए खने आओ सामने से जय श्री राम बोलचे हैं। और जब हारने लगा ना, देखा अब तो बिलबिला रहा, अरे सब तो उधर जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो बोलता जय महाकाल, रखा करो महाकाल, हर हर महादेव, रखा करो महादेव। देखो बिलबिलाने लगा कि भैया, तो ये सयानी घोष अपने आप को जो शंकर भगवान को अपमान करने का काम किया था वो भी हनुमान चालीसा गा रही है। ममता बनर्जी का 5 साल। ओ ममता बनर्जी अब गई, कहानी खत्म। ममता नहीं है, वो निर्ममता है। ममता बनर्जी अब कहानी अब जो है ना दूरबीन से ढूंढिएगा ना ममता बनर्जी का पार्टी को, वो कहीं नजर नहीं आएंगे। एक इतिहास बन गया। मोटी भैया का 2027 में लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लेकिन 27 में साइकिल कबाड़ में होगी। ये बात जान लीजिए, लिख लीजिए, सोना का चर। अखिलेश का नंबर है। हाँ, अखिलेश भैया का ही बात कर रहा हूँ। अभी तो चाय वाला चल रहे हैं ना, गाय वाला जिस दिन आएंगे ना, जिस दिन लाल किला से आवाज आएगी ना कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ, देखिएगा बड़े बड़े गुंडा माफिया डकैत चोर जो मवाली जो ना माफिया जो एक से एक जो बलात्कारी सब हार्ट फेल होकर मर जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये है मोदी और योगी जी। अब तो टीएमसी के नेता भी माँ दुर्गा से लेकर महाकाल के नारे लगा रहे हैं। महाकाल के जब इंसान जब बहुत ज्यादा लाचार हो जाता है ना तो भगवान ही याद आता है। ये बंगाल की देन है। जनगण मन हमने दिया, वंदे मातरम हमने दिया, आनंद मठ का ये जो आप लोग आज नारा लगाते हो ना, ये ऋषि बंकिम चंद्र ने देकर गए। ते ऋषि अरविंद का देना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके वजह से हम यहाँ पर है, वो भी बंगाल माँ की देन है जी। तो बंगाल का तो एक अलग ही रुतबा है। खेला होवे, खेला ममता ने शुरू किया था, हम खत्म करेंगे खेला। बंगाल में ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता है, 294 में से 300 सीट उनकी आएंगी, पर आज आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी अब बहुमत की तरफ बढ़ रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जीत नहीं है, ये जीत है सच्चाई की, ये जीत है आरएसएस की, ये जीत है माँ दुर्गा की, ये जीत है काली माँ की। ये जीत जो है ना आज सनातन धर्म की है, जो कि पूरे परचम पूरे भारत देश में आने वाले समय में लहराएगा। आज जो वहाँ आरएसएस संघ जो है जमीनी स्तर पर जो काम किए लाखों की संख्या में, अपना खून पसीना सींच करके जब से हारी थी पिछले टाइम में बंगाल, तभी से एक एक चीज पर फोकस डाल करके पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का पसीना एक कर दिया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। ये देखिए कि आज जो है ना पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान बन गया, अगर नहीं तो कुछ दिनों में वो पाकिस्तान बन चुका था, ममता बानो बना चुकी थी और वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण करती थी। आज जो है श्री राम प्रभु की जीत हुई, श्री राम राज्य की जो परिकल्पना हम लोग लेकर के चले थे वो राम राज्य वापस आ गया मोदी की सरकार में। अभिषेक बनर्जी ने कहा था 4 तारीख को देख लेंगे 12 बजे के बाद कि किसने टीएमसी को वोट दिया और किसने बीजेपी को वोट दिया। जिसने टीएमसी को वोट नहीं दिया उसकी खैर नहीं देखेंगे कि कौन बचाने आएगा दिल्ली का। उसको जो है ना उसका कहानी खत्म हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है। उनका जो है वो अभिषेक बनर्जी का बड़बोली है, बड़बोली बोले, सपना देखें, गुंडागर्दी करें, उनको जो है टाइट करने का काम अमित शाह का पुलिस जो है प्रशासन जो है वो सही करेगा। वो सोच रहे थे ना कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन जो है आज संविधान अपना जो है कानून और अपना जो है डिसिप्लिन वहाँ बता दिया कि क्या डिसिप्लिन होती है, क्या प्रशासन का क्या जो है ये होता है, ताकत होती है, वो बताने का काम किया है। आज जो है ना कहीं में जश्न है, ममता बनर्जी की पार्टी में सन्नाटा पड़ा। देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक है ना कि ये सच्चाई को लेकर चलती है। और देखिए, अगर बीजेपी हार जाती वहाँ ना तो टाटा बाय बाय कह करके चली आती है ना, और ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेती, उतना टेंशन नहीं लेती है।
रही है। लेकिन अगर ये ममता बनर्जी हार जाएंगे ना तो सबसे पहले ईवीएम पर ठिकड़ा फोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि भाई यहाँ बेईमानी हुआ, यहाँ बेईमानी हुआ, ये किया वो किया, और पैसा बांटा, दादागिरी किया, गुंडागिरी किया, पुलिस बल दिखाया, तमाम तरह के झूठे आरोप लगाएंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए कि सच्चाई की जीत हुई है, और जितना मेहनत किए हैं जमीनी लेवल पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो सराहनीय है और देवतुल्य हैं। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई वहाँ पर तो बहुमत पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मोदी साहब जिस चीज़ को छू लेते हैं, मिट्टी को छू लेते हैं तो सोना हो जाता है। यही तो उनका जो है खासियत है। बिल्कुल, मोदी साहब जिस चीज़ को छू देंगे वही सोना हो जाएगा। आज देखिए इतने सालों बाद वहाँ जो है माँ काली का और जय श्री राम बोलने के लिए लोग जो है तरस रहे थे। जय श्री राम बोलने से बोलता था हमारे गाला गाली दीचे, हमारे खराब कथा बोलचे, ए खने आओ सामने से जय श्री राम बोलचे हैं। और जब हारने लगा ना, देखा अब तो बिलबिला रहा, अरे सब तो उधर जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो बोलता जय महाकाल, रखा करो महाकाल, हर हर महादेव, रखा करो महादेव। देखो बिलबिलाने लगा कि भैया, तो ये सयानी घोष अपने आप को जो शंकर भगवान को अपमान करने का काम किया था वो भी हनुमान चालीसा गा रही है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। तो एक नई इबारत लिखी जा रही है। आज जो है ना सारी जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर दिया गया बंगाल का। वेस्ट बंगाल अब सोनार बांग्ला हो गया मोदी सरकार के नेतृत्व में। अब बांग्लादेशियों को क्या होगा, अवैध घुसपैठियों चुन चुन करके डिपोर्ट किया जाएगा। जितना भी बांग्लादेशी है, एक भी मोदी और अमित शाह जी बोल दिए हैं कि एक भी जो है वहां बांग्लादेशी 15 करोड़ घुसे हुए हैं, 15 करोड़। और वो एसआईआर के जरिए उस पर जो है कीटनाशक दवाई छिड़क दी है मोदी जी। एक जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, म्यांमार का हो, नेपाल का हो, अफगानिस्तान का हो, या कोई भी कंट्री का हो, उनको चुन चुन करके उनको डिपोर्ट किया जाएगा। 15 करोड़ घुसपैठिया हमारे देश का संसाधन को नोच नोच के खा रहे हैं। टीएमसी के तमाम समर्थक अब सोशल मीडिया पे कहने लगे हैं कि ईवीएम हैक है, ईवीएम खराब कर दिया गया है, चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम किया है, इस तरीके से गड़बड़ी की गई। ईवीएम हैक है, मेरे पास आओ मेरे साथ चुनाव आयोग चलो। एक दिन में एक मिनट, एक दिन में नेशनल हीरो बन जाओगे। एक दिन में सारा जितना नेशनल मीडिया है सब आ जाएगी। आप मेरे पास आओ और मेरे साथ चुनाव आयोग चलो, और चल करके वहां प्रूव कर दो कि जो है ईवीएम हैक हो सकती है। तो कहती है कि बीजेपी के इशारे पर नाच रहा है चुनाव आयोग। अरे कहने के लिए हम भी कह देंगे कि मेरा चांद पर घर है, झूठ बोलने में क्या है। हम कह रहे हैं भैया मोदी जी को चोरी का आरोप लगाते हैं ना, हम तो कहते हैं मोदी जी जो है ना ये कांग्रेस का कार्यकाल में रात में 12 बजे तक जो है ना सूर्य भगवान चमकते थे, वो रोशनी को बेच दिए नरेंद्र मोदी साहब। और बारिश जो है ना, इतना टाइम में यहाँ बहुत बारिश होता था, फसल होता था इतना हरा हरा, अभी देखिए अभी बारिश नहीं हो रहा है। ये बारिश को भी मोदी जी बेच दिए। बोलने के लिए झूठ कुछ भी बोल दो, देश को गुमराह कर दो। देश ममता बनर्जी का 5 साल, वो ममता बनर्जी अब गई, कहानी खत्म। ममता नहीं है, वो निर्ममता है। वो जो है ना तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रही थी, हिंदुओं को पकड़ पकड़ के पिटाई, है ना। जा करके कोई भी घर में, हाँ, आप बोलिएगा भैया तेरा बहन, तेरा बहू, तेरा बेटी पसंद आ गया, मेरे को कार्यालय में भेज देना और हम यूज करेंगे उसको, और उसके बाद जब मन भर जाएगा तो हम वापस छोड़ देंगे। तेरा घर का बेटी और बहू तेरा परिवार नहीं है, वो मेरा ये परिवार है, मेरा हिस्सा है। हम उसको जब चाहें यूज करेंगे। बताइए, इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। वहाँ का स्वाभिमान पर चोट लगा, भर भर के वहां जो है सभी स्टेट से गए और जाकर के बहुमत से वोट जिता करके कान पकड़ के जो है ना उसको बाहर फेंकने का काम किए ममता बनर्जी। अब कहानी अब जो है ना दूरबीन से ढूंढिएगा ना ममता बनर्जी का पार्टी को, वो कहीं नजर नहीं आएंगे। एक इतिहास बन गया। सवाल उठा रही है, कह रही है लोकतंत्र को खत्म कर दिया। हाँ जी, अब अखिलेश यादव की पार्टी सवाल उठा रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रचार में साथ दिया ममता बनर्जी का। आज उन्हीं की पार्टी के नेता अवधेश कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल में लोकतंत्र खत्म कर दिया। देखिए टोटी ब्रो का अगर मैं कहना चाहूँ, टोटी भैया का 2027 में लहर भी होगी, ललकार भी होगी, लेकिन 27 में साइकिल कबाड़ में होगी। ये बात जान लीजिए, लिख लीजिए, सोना का चरण। बाद अखिलेश का नंबर है। हाँ, अखिलेश भैया का ही बात कर रहा हूँ। अखिलेश भैया जो है ना लहर भी होगी, ललकार भी होगी। 27 में जो है ना साइकिल कबाड़ में होगी, लिख लीजिए सोना का अक्षर में। और टोटी भैया नजर नहीं आएंगे कहीं भी, समझ जाइए। अब जो है सारा देश जो है ना राम राज्य की परिकल्पना कर चुकी है। अब मोदी सरकार आने वाली है, मोदी राज आने वाली है, योगी राज आने वाली है। मोदी जी के बाद अब योगी जी। अभी तो चाय वाला चल रहे हैं ना, गाय वाला जिस दिन आएंगे ना, जिस दिन लाल किला से आवाज आएगी ना कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं, देखिएगा बड़े बड़े गुंडा, माफिया, डकैत, चोर, जो मवाली, जो माफिया, जो एक से एक जो बलात्कारी, सब हार्ट फेल होकर मर जाएंगे, देश छोड़ के भाग जाएंगे। ये है मोदी और योगी जी। क्या लग रहा है
है कि इस बार के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी ज़्यादा रैलियां की, उन्होंने भी हिंदुत्व पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, इसका कितना इम्पैक्ट? देखिए, योगी बाबा जहाँ जाते हैं ना, वहीं जो है एक नई इबारत लिख देते हैं। तो ये जान जाइए कि पूरे सोनार बांग्ला आज हो गया है। आज पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ भगवा लहरा रहा है। और आज योगी बाबा, दो ही चीज़ तो होता है, जान और माल। योगी महाराज को सब कोई कह रहा कि भैया आप जितना जल्दी आइए, हम 1070 साल से सताए हुए, 1070 800 साल मुगल सताया, हाँ 200 साल अंग्रेज सताया, और इन लोग जितना लूटा नहीं, 70 साल में कांग्रेस 1000 टाइम ज़्यादा लूट लिया देश को, है ना। तो अब पल पल हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, सेकुलरिज्म भी नहीं चाहते। मैं भी कांग्रेस डूब चुकी है, तो वहाँ मामा है, मामा को जो है, वहाँ मामा जी को जो है ना, उन पर दिल जो है ना न्यौछावर करते, जान लुटाते हैं। बच्चा बच्चा का दिल, बच्चा क्या बूढ़ा क्या जवान, सबको। राहुल गांधी ने दिख रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ से, वो तो कहाँ फेंका गए, कहाँ वो अपना जो बोरिया बिस्तर बांध करके चल जाएंगे इटली, अपना हाँ अपना जो है नानी घर चले जाएंगे, अपना नानी घर चले जाएंगे, और वो फिर वो नजर नहीं आएंगे। भाई वो अपू पप्पू चप्पू को कौन पूछता है, बताइए भला बताइए। वो सब जो है टांग उठा करके अभी सोए होंगे, जमाई ले रहे होंगे। वो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी का। हाँ जी, वो जहाँ जाते हैं उल्टा सीधा बयान दे करके, और भारतीय जनता पार्टी हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं एक तरह से। राहुल गांधी को हाँ, एक तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा पप्पू चप्पू जो है और 4-5 रहे, ताकि हम लोग और फायदा हो। हमारा स्टार प्रचारक है, तो हम कहते हैं योगी बाबा जो है, योगी महाराज जो है, हम जितना जल्दी हो सक करके हमारा प्रधानमंत्री बनाइए योगी महाराज को, और योगी महाराज ही जो है हमारा देश को आने वाले समय में संभालेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर, बंगाल के इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है, आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार? देखिए, आंकड़े बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले तो सबको जय श्री राम। जितने हमारे बंगाल के सनातनी भाई हैं, सबको जय श्री राम। और ये जो जीत है, वहाँ के सनातनियों की जीत है। पूरी बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हमारे दिल्ली से पूरे संगठन लगे हुए थे, रात दिन सेवा में लगे थे। मैं खुद बंगाल जाके आया हूँ, मेरी खुद ड्यूटी लगी हुई थी। वहाँ बंगाल में गए थे, मथुरापुर विधान लोकसभा में देखा हमने, तो वहाँ पे जो माहौल बना वहाँ पे बीजेपी ने अच्छे प्रचंड बहुमत से जीती है, और गुंडों माफियों का वहाँ से अब सफाया होगा। जय श्री राम। मैम, बंगाल में क्या कहेंगी मैम? बंगाल में ममता बनर्जी कह रही थी टफ रहेगा, यहाँ टक्कर नहीं दे सकता है मुझे कोई, पर वही ममता बनर्जी का 15 साल का रास्ता है ना, हो गया ना, जिसके लिए जश्न मनाने आई हूँ मैं। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगी, महिलाओं के लिए कितनी बड़ी जीत है? जिस तरीके से महिलाओं ने एक लंबी कतार में लगकर इस बार मतदान किया था, वोट परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। अब इस बार जो लड़ाई हुआ है ना, ममता और एंटी पार्टी, इसमें जस्ट बीजेपी ही नहीं है, ठीक है ना, वाम दल, बाकी जो भी दल है ना, वो सब एंटी ममता में चला गया। ममता वर्सेस एंटी दल, नॉट ओनली फॉर। कहेंगी जिस तरीके से झालमुड़ी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखने को मिल रहा है बंगाल? झालमुड़ी से लेकर, झालमुड़ी तो बंगाल की जान है। हाँ जी, हर एक स्टेट का एक अपना अपना फूड होते हैं। बंगाल में बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि बंगाल ये झालमुड़ी जो है ना, जिसे आप लोग भेलपुरी कहते हो, भेलपुरी भेल, बहुत चाव से खाते हैं। बंगालियों का खास करके जो आम जनता है ना, गरीब लोग, वो कुछ भी देकर खूब सामान्य खर्चा से उनका पेट भर लेते हैं। तो मूढ़ी मतलब भात के बराबर है, मतलब अस्तित्व को टिका कर रखने की सवाल है ना। तो नेकलेस भी जीत हुआ है ना मैम, आज नेकलेस भी आप माँ काली का पहन कर आई हैं, क्या नहीं है, दुर्गा, सॉरी माँ दुर्गा का पहन के आई हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या करना है, मातृशक्ति का तो जय होना ही था। आज जिस मातृशक्ति को ममता ने इनकार कर दिए थे, वही मातृशक्ति ने ममता को जिताया है। आपने वोट दान देखे हो, 93% है ना, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं आ पाए हैं, जो बहुत ज़्यादा लाचार है। अदरवाइज 100% मतदान हुए हैं निडर होकर। बताइए ना, ममता बनर्जी को वहाँ झेल रहे थे, पर आज बदलाव की तरफ बंगाल बढ़ रहा है, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहेंगी, क्या फील कर रही हैं आप? ये आपको खुशी 5 बजे दिख जाएगा, जब मोदी जी के आने से ही होगा। एक कोई भी पार्टी को चलाने के लिए ना, एक उपयुक्त लीडर का ज़रूरत होता है, जो बीजेपी के पास, मोदी जी तो हमारा है ही, हमारा पायोनियर है, लेकिन मोदी जी के बाद भी बीजेपी ना इंटेलेक्चुअल गोष्ठी से कूट के भरा पड़ा है। अनपढ़ गंवार, कोई पॉलिटिक्स में नॉलेज नहीं है, गोरू चोर,
चारा चोर, बीजेपी ऐसे चोरों का नहीं है। बीजेपी इंटेलेक्चुअल गोष्ठी जो है, बुद्धिजीवी लोगों के, सिर्फ अकेले मोदी जी नहीं है, एक के बाद एक नेता का अलग आइडेंटिटी है। मैम देखिए, जैसे कि आपने कहा कि आप माँ दुर्गा का नेकलेस पहन कर आई हैं, आज आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब तो टीएमसी के नेता भी माँ दुर्गा से लेकर महाकाल के नारे लगा रहे हैं। महाकाल के, जब इंसान जब बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है ना, तो भगवान ही याद आता है। क्या होगा ममता बनर्जी का? राजनीति में वो तो बुर्खा पहन रहे थे, है ना, राजनीति में बुर्खा चलता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो अपनी ही माँ याद आते हैं, जो यहाँ है मेरा लटका हुआ। बीजेपी को धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन बीजेपी धर्म के साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी ने धर्म को नहीं जोड़ा, बीजेपी के साथ लोग जुड़ गए, क्योंकि ये हमारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हिंदू जाए तो जाए कहाँ, हिंदू आश्रय ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, ये बीजेपी हमें TMC देती ने हर हथकंडा अपनाया। उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी अगर बंगाल में आएगी तो माछ भात बंद हो जाएगा, लोग नहीं रहेंगे। माछ भात बंगाल का बंद करने वाला कोई नहीं है। हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा एरिया में मछली नहीं मिलता, 100 रुपया की मछली खरीदने के लिए 500 रुपया ऑटो में देती हूँ। माछ भात बंगाली को कोई दूर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और ममता का जो बोलने का, वो तो भात दिए कहाँ है लोगों को जो वो बंद करेगी? भात तो से भाता दिए है, भात कहाँ दिए है? भाता दिए है, लक्ष्मी श्री, कन्याश्री लोगों को खरीदने का प्रयास करे है। आप बंगाल के स्टेशन में जब उतरोगे ना, हावड़ा में या बांकुड़ा, मेदिनीपुर, खड़गपुर, आपको ना पतले पतले हाथ, पेट मोटा, ऐसे लाचार लोग दिखेंगे। कोई उन्नति नहीं, कोई विकास नहीं, में कोई विकास नहीं हुआ, इसीलिए बदलाव भी नहीं हुआ। सिर्फ अपने नेताओं का पेट भरा। दो तरह के लोग दिखेगा, बहुत ज़्यादा शानदार जिसका पेट निकला हुआ है, और एक बहुत हाथ पैर सिकुड़ गए हैं, रिकेट बीमार की तरह। बीमार लोग आपको स्टेशन में नजर आएगा, जगह जगह पर आपको भिखारी नजर आएंगे। ये ममता की देन है। मैम महिलाओं को लेकर क्या कहेंगी? महिलाओं ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार, एक अभया ने पूरा कोलकाता पलट दिया। एक अभया ने, उसके माँ ने, आज मातृशक्ति पानीहाटी में एक अभया ने, महिला का दम किसी को पता नहीं है। माँ दुर्गा जब आविर्भाव होते हैं ना, तब सारे असुर का नाश हो जाते हैं, तभी पूजा जाता है माता को। क्या होगा मैम अवैध घुसपैठियों का, जो अभी तक टीएमसी के ही वजह से? SIR में तो आधा गया, और बाकी सारे समेट के रखे हैं, तृणमूल का दिलासा में तय करके रखे हैं। जो तृणमूल जीतेगी तो निकाल लेंगे, और नहीं तो वो उनका पैक्ट है, वो निकलेंगे। क्या होगा ममता बनर्जी? क्या कोई धर्मशाला है क्या? कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आश्रय ले ले, धर्मशाला नहीं है भारत। हाँ जी। क्या होगा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का? वो तो कह रहे थे कि बंगाल की पुलिस को यहीं रहना है, हम भी यहीं रहेंगे। बंगाल की पुलिस क्या खरीदे हुए गुलाम है? अब इस बार ममता, जब भी पुलिस को पता चल गया, जो CRPF आ गए हैं, मोदी जी सारे इंतजाम कर लिए, अमित शाह जी ने, तब बंगाल की पुलिस भी उल्टा गा रहे हैं। अब देखा आपने? हाँ जी, बदल चुके हैं, महल बन नहीं रहे, बदल चुके हैं। अब ममता के ऊपर ही वो आवाज उठा रहे हैं। बनेगा सोना, उनका भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, उनको भी तो टिके रहना है। बस मैम बंगाल अब बनेगा सोनार बंगला? सोनार बंगला तो बंगाल तो, ये पूरा भारत जो है ना, इसका जो आज़ादी की लड़ाई है ना, ये बंगाल की देन है। जनगण मन हमने दिया, वंदे मातरम हमने दिया, आनंद मठ का ये जो आप लोग आज नारा लगाते हो ना, ये ऋषि बंकिम चंद्र ने देकर गए थे, ऋषि अरविंद का देना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके वजह से हम यहाँ पर है, वो भी बंगाल माँ की देन है जी। तो बंगाल का तो एक अलग ही रुतबा है। समझने का देर था, अब समझ गए ये सब। कितनी खुश है महिला? बहुत ज़्यादा। बंगाल में सिंदूर खेला होवे, अब तो होवे, खेला ममता ने शुरू किया था, हम खत्म करेंगे खेला। बढ़िया तरीके से नवरात्र बंगाल में, नवरात्र तो ममता के लिए रुकती नहीं थी, बहुत बढ़िया होती थी। नवरात्र के लिए वोट जीतने का जरूरत नहीं है। नवरात्र बंगाली कहीं भी हो ना, बंगाली दिल खोल के नवरात्र मनाते हैं, उसके लिए पार्टी का जरूरत नहीं है। आप पार्टी के साथ धर्म को मत लाना, लेकिन महिला निडर होकर अब खेलेंगे होली। महिला आगे बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेंगे।